राजस्थान के एक छोटे से गांव में रेतीले धोरों के बीच रामू नाम का एक युवा रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी, थोड़ी सी बंजर जमीन, एक माँ और बचपन की धुंधली यादें। जब रामू सिर्फ 6 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। गांव की कुरीति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज का आयोजन करना अनिवार्य था। रामू की मां गंगा ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया ताकि समाज की नजरों में सिर ऊंचा रख सके। उस भोज ने उनके परिवार को कर्ज के जाल में फंसा दिया, जो सालों तक उनके पीछे पड़ा रहा। रामू बड़ा हुआ, पर कर्ज का बोझ और समाज की रूढ़ियां उसके कंधों पर साये की तरह मंडराती रहीं। उसकी थोड़ी सी जमीन, जो पिता ने छोड़ी थी, अब साहूकार की नजर में थी। साहूकार मंगलचंद हर साल ब्याज बढ़ाता और रामू से कहता, जमीन बेच दे रामू, ये कर्ज तो तेरा बेटा भी नहीं चुका पाएगा। रामू मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन फसल कम होती और साहूकार का हिस्सा ज्यादा। गांव में मृत्यु भोज की प्रथा अब भी जस की तस थी। हर बार कोई मरता, लोग कर्ज लेते और साहूकार का खजाना भरता। रामू को ये सब देखकर गुस्सा आता, पर वो चुप रहता। समाज से लड़ना आसान नहीं था। एक दिन गांव में रामू के चाचा का देहांत हो गया। चाचा की विधवा राधा ने मृत्यु भोज की तैयारी शुरू की। गंगा ने रामू से कहा, बेटा, राधा को कर्ज लेने से रोक, ये प्रथा हमें बर्बाद कर रही है। रामू ने हिम्मत जुटाई और गांव की पंचायत में आवाज उठाई। उसने कहा, ये मृत्यु भोज हमारी जिंदगी खा रहा है। क्या आत्मा को शांति कर्ज के बोझ से मिलेगी? क्यों न हम मिलकर इस कुरीति को खत्म करें? पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्ग नाराज हुए, बोले, ये हमारी परंपरा है, इसे तोड़ना पाप है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और एक नया विचार रखा। मृत्यु भोज के बजाय हम मृतक की याद में कुछ अच्छा करें। पेड़ लगाए, स्कूल के लिए किताबें दे या गांव में कुआं बनवाए। इससे आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमारा गांव बचेगा। रामू की बात धीरे धीरे गांव वालों के दिल में उतरने लगी। राधा ने मृत्यु भोज रद्द कर दिया और चाचा की याद में गांव के स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया। गांव के कुछ लोग अब भी नाराज थे, लेकिन युवाओं का जोश देखकर बुजुर्गों ने भी साथ देना शुरू किया। रामू ने साहूकार के सामने भी हिम्मत दिखाई। उसने गांव वालों को एकजुट कर साहूकार से कहा, हम अब कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे, अपनी मेहनत से जिएंगे। गांव वालों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें सबने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया। उस पैसे से नए बीज, खाद और खेती के लिए पानी की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। साहूकार मंगलचंद को अब डर लगने लगा। उसका कर्ज का धंधा चौपट होने लगा। आखिरकार उसने रामू की जमीन पर दावा छोड़ दिया। रामू ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब ये जमीन सिर्फ हमारी नहीं, गांव की अमानत है। वर्षों बाद रामू का गांव बदल गया। मृत्यु भोज की प्रथा खत्म हो गई। लोग अब मृतकों की याद में पेड़ लगाते, बच्चों को पढ़ाते और गांव को समृद्ध बनाते। रामू की छोटी सी जमीन अब हरी भरी थी और उसका गांव कर्ज के बोझ से आजाद। सीख: समाज की कुरीतियों को तोड़ने के लिए हिम्मत और एकजुटता चाहिए। एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है।